हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी 7 जनवरी 2024 को जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। आज की वीडियो में हम ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्ज की गई है जालौर जिले से। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यह किया गया है जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। नेक्स्ट है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। हाड़ौती प्रदेश में जो प्रधान प्रकार की मृदा है वो है ऑप्शन 3 वर्टी सॉइल्स। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में खनिज दिए गए हैं व सूची 2 में उनके भंडार या खाने दी गई हैं। तो टंगस्टन के जो भंडार हैं वह मिले हैं नाना साहब से, एस्बेस्टोस के आसिंद से, फेल्सपार के लोहारवाड़ा से और मैंगनीज के रेवासा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। ताल छापर झील का क्षेत्र जो है वह संकुचित हो रहा है। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। यह स्थित है गुडा गांव तथा गिराल। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। यह है बीकानेर और नागौर में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो सही अवरोही क्रम होगा पाली, टोंक, दौसा, अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है। टोडगढ़ रावली अभयारण्य जो है वह एक से अधिक जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है, राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं। ये किस्में हैं जौ की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। सोने के भंडार बांसवाड़ा जिले में पाए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, जो कि सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, यह भी सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, यह कथन जो है वह सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सीमेंट उद्योग दिए गए हैं व सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं। इनका सही मैच जो है वह हमें करना है। जेके सीमेंट का जो उद्योग है वह है निम्बाहेड़ा, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा और नीर श्री सीमेंट मोडक। ऑप्शन 2 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नस्ल दी गई है व सूची 2 में पशु दिए गए हैं। तो इनका जो है सही मैच हमें करना है। सुरती जो नस्ल है वह है भैंस की, मगरा भेड़ की नस्ल है, बर्बरी जो है बकरी की नस्ल है और मालवी जो है वह गोवंश की है। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। यह शुरुआत 2023 में की गई थी। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ। निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा, जो कि सही है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया, यह कथन सही नहीं है। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के
लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी, यह भी सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन 1, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर को। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो नहरी सिंचाई जो है वह इसका कारण नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से जो गलत कथन है वो है 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। यह ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन 2। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। यह कथन जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? यह देखी है भैरव सिंह शेखावत ने। निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? इसकी अध्यक्षता जो है वह की गई थी राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? वे हैं न्यायाधीश KN वांचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? नगेंद्र बाला जो है वह नहीं रही है। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन 2, ज्योति किरण 2010-11 से 2014-15 जो है वह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही दिनांक कितनी बार भंग की गई? यह भंग की गई 3 बार। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? यह किया गया था 21 जिलों में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? ये लागू हुए थे 19 जनवरी 2001 से। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, जो कि सही है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए, जो कि सही कथन है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। यह भी सही है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। यह कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष में किया गया? इसका गठन 2019 में किया गया। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल रहा है DS तिवारी का। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? यह क्वेश्चन जो है वह RPSC के द्वारा डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।
तो इसमें जो गलत कथन है वह है ऑप्शन 3। इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाजिक अंशेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? इसका गठन 2019 में किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? ये उल्लेखित है धारा 11 में। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था। इनका औसत आकार था 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में फैला हुआ है। निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है, जो कि सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। यह भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। 1 तथा 2 दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। इसकी संभावना है 28.5% रहने की। नेक्स्ट है राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? यह रही है 5.24%। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं सरसों, तारामीरा एवं अलसी। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है? इसके लिए गठन किया गया है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? यह शुरू की गई 2022 में। नेक्स्ट है राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही हैं? ये प्रदान की जा रही हैं जनता क्लिनिक के द्वारा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वह कथन है ऑप्शन 3। ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 5 लाख से कम है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है इसका उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है ऑप्शन 4। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। इसमें परिकल्पना की गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जावे। आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।